औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि जिगर की गर्मी क्या होती है। अक्सर जब किसी हकीम के पास हम जाते हैं तो वो नब्ज़ पकड़ कर ये कहता है कि आपके जिगर और मैदे में गर्मी है। तो ये एक आम सी टर्म है और एक कह लें कि आम जो लोगों को समझाने वाली बात है। जो हकीम एक कोई टिपिकल वर्ड नहीं बोलता, वो ये नहीं कहता कि आपकी एसजीपीटी बढ़ गई हुई है या एएलटी की वैल्यू बढ़ गई है या आपके लिवर फंक्शनल टेस्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आया है, वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ गया है, या आपकी बिलीरुबिन जो है उसकी मिकदार खून में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है जिसकी वजह से आपका जिगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा या आपका लिवर जो है वो फैटी है। तो ये चीज़ें जो है वो आम तौर पर एक सादा लो बंदे को इस तरह की बातें ना तो समझ आएंगी ना उसको बताई जाती हैं। सिंपली ये कहा जाता है कि आपके जिगर और मैदे में गर्मी है, इसीलिए वो आपको खाना प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं होता, इसलिए आप सुबह जब उठते हैं तो आपकी टांगों में दर्द हो रहा होता है, आपके हाथ पांव जलते हैं और आप लिहाफ से पांव बाहर निकाल कर सोते हैं। और जब भी कोई आपसे सलाम लेता है तो वो हाथ मिलाता है तो कहता है कि भी आपके हाथों में तो बड़ी गर्मी है। और फिर आप कोई भी गर्म चीज़ या कोई ताकतवर चीज़ खाते हैं तो दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, घबराहट भी होती है। तो इस तरह की जो अलामत पैदा होती हैं तो इसको जिगर की गर्मी कह दिया जाता है। हालांकि अगर आपके जो एलएफटीज़ हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट जो है उसमें अगर कुछ वैल्यूज़ अप हो गई हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जिगर ने कुछ ऐसे मादे पैदा करने शुरू कर दिए हैं जो जिगर को ज़्यादा हीट दे रहे हैं। या अगर आपका जिस्म बहुत मोटा है, आप मोटापे का शिकार हैं, तो उस वक्त ये होता है कि जिगर पर भी उसी तरह से चर्बी जमा हो जाती है, कुछ फैट्स जमा हो जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि आप फैटी लिवर हैं जिसकी वजह से ये अलामत पैदा होनी शुरू हो गई हैं। और अगर आपकी आँखों में पिलाहट आ गई है, आपका स्टूल जो है वो वाइट कलर का आना शुरू हो गया है और पेशाब बहुत कम आता है और इंतहाई येलो आता है, तो ये अलामत होती हैं कि आपका बिलीरुबिन जो है वो बढ़ गया है और इसके साथ आपको थकावट भी रहना शुरू हो जाती है। तो ये जॉन्डिस की अलामत होती है, या जिसको हम आम तौर पर पीला यरकान कहते हैं, ये उसकी अलामत होती है। ये भी जिगर की गर्मी में ही शुमार किया जाता है। और इसका इलाज सीधा साधा सा है कि आप मुकम्मल रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक करें और सॉलिड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ठोस चीज़ें कम से कम खाएं। तो उससे ये चंद दिनों के बाद ही ठीक हो जाता है, और नहीं होता है तो साथ थोड़ी बहुत होम्योपैथी मेडिसिन ली जाए तो उससे कवर हो जाता है। और इसी तरीके से जो लोग हेपेटाइटिस बी, सी या मुख्तलिफ हेपेटाइटिस की अक़साम हैं उनमें मुब्तला हैं और उनकी जो एसजीपीटी बढ़ जाती है तो उसको भी जिगर की गर्मी का ही नाम दिया जाता है। उसके लिए होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे कार्डोस है, फिर चैलिडोनियम है, फिर इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जैसे नेट्रम सल्फ है, लाइकोपोडियम है, फास्फोरस है, सल्फ़र है। तो अलामत के मुताबिक वो मेडिसिन दी जाएं तो उससे ये जिगर की गर्मी जिसको हम कहते हैं वो ठीक हो सकती है। और जिगर की गर्मी कोई एक सादा सी टर्म है, असल में देखना ये होता है कि असल असबाब क्या हैं जिसकी वजह से वो अलामत पैदा हो गई हैं जिनको हम उर्फ़ आम में जिगर की गर्मी कहते हैं। और उन असबाब को ख़त्म कर दिया जाए तो आप जो जिगर की गर्मी का अपने जहन में एक बीमारी को लेकर आए हैं वो ख़त्म हो जाती है। और उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, उनको आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी जिगर की गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।